हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावनगर स्ट्रीट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पोल 305 ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और पेपर का नाम है एंशिएंट एंड मेडुअल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इस पेपर का जो 50 प्रश्न है, इन 50 प्रश्नों में इसका हम आंसर की चेक करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा, जो आज एग्जाम हुआ इसका। ठीक है, तो चलिए सभी प्रश्नों को देखते हैं बिना समय लेट किए हुए। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें है, पहला प्रश्न कह रहा है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति को क्या माना है? तो ये हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा देवी। देवी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अबुल फजल ने अकबरनामा किन वर्षों के मध्य लिखा। ठीक है, तो अबुल फजल ने अकबरनामा किन वर्षों के मध्य लिखा? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 1589 से 1596 के मध्य। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी है? तो मनु के अनुसार जो प्रत्येक आश्रम की जो अवधि होती है वो 25-25 वर्ष होती है, 100 वर्ष तक मान लिया जाता है। 104 आश्रम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य अध्ययन विषय है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दंड नीति। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का जो मुख्य अध्ययन विषय है वो क्या है? दंड नीति है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंगों की संख्या है। तो कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के अंगों की जो संख्या है वो 7 है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मजूमदार और पुलास्कर के अनुसार मनुस्मृति का रचना काल है। तो कितना रचना काल कौन सा है? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 3110 वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सिद्धार्थ गौतम। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अष्टांगिक मार्गदर्शन से जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका डी सही हो जाएगा, ये गौतम बुद्ध। डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा गौतम बुद्ध। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया है? कितने भागों में विभाजित किया है? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ठीक है, जो प्रथम बौद्धिस्ट जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन वो राजगीर में हुआ। ठीक है, प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन क्या हुआ? राजगीर में हुआ। और द्वितीय बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? वे वैशाली में हुआ। ठीक है, अगर द्वितीय पूछा होता तो वैशाली, और तृतीय बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? तो तृतीय बौद्धिस्ट सम्मेलन पाटलिपुत्र हुआ। और चतुर्थ कहाँ हुआ? चतुर्थ कश्मीर हुआ। ठीक है, तो प्रथम यहाँ पूछा है कि प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन ये राजगीर में हुआ। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जीना शब्द का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो विजेता। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा था? तो किस वर्ष में पहला अपना इतिहास लिखा था? तो सन 1356 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो कि बुद्ध धर्म को दर्शाता है। ठीक है, तो अवधारणाओं का जो सही संयोजन है उसको चुनना है, जो क्या करता है कि बुद्ध धर्म को दर्शाता है। तो इसका जो सही संयोजन होगा उसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर
ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, जैन मत से है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है। जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है, ठीक है। फिर से जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की जबकि बौद्ध धर्म करता है, ठीक है। और जैन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं जबकि बौद्ध धर्म स्वयं आत्मा की अवधारणा को नकारता है, ठीक है। और बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है, ठीक है। तो जो इसका इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये तीनों क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इसलिए ये उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है, ठीक है। तो जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत माना जाता है वो अहिंसा को माना जाता है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, इसमें सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जैन ग्रंथ बिंदुसार को सेमेसरी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ए इसका सही हो जाएगा, राजवली कथा को, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन रहे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऋषभदेव, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है काल चक्र इनमें से किस धर्म से संबंधित या संबंध है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म 3 रत्न अर्थात त्रिरत्न दिए गए और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया, वे 3 रत्न क्या है, ठीक है। वे 3 रत्न क्या है। तो देखिए जो 3 रत्न दिए गए हैं वो 3 रत्न क्या है, वो 3 रत्न है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। यही 3 क्या है, वो 3 रत्न है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत के जो प्रणेता है वो कौन है, ये कौटिल्य। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है। कौटिल्य के लिए जो स्वामी का अर्थ है वो क्या है, वो राजा होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है। तो ये कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पुरोहित। क्या होगा, पुरोहित, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति की अंतिम 5 मार्ग का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ई डी बी सी और ए, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक का लेखन किया। किस पुस्तक का लेखन किया। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही, ठीक है। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अबुल फजल का पूरा नाम क्या लिखा है। तो अबुल फजल का जो पूरा नाम लिखा है वो है अबुल फजल इब्न मुबारक। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किसने आईने ए अकबरी लिखा। तो आईने ए अकबरी किसने लिखा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अबुल फजल ने आईने ए अकबरी पुस्तक ये क्या लिखा, ठीक है, अबुल फजल। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अबुल फजल का जन्म निम्न में से किस तिथि को हुआ था। तो अबुल फजल का जो जन्म हुआ था वो 14 जनवरी 1551 में हुआ था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हुआ, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मनु ने अपनी संहिता के प्रथम अध्याय में वर्णन किया। तो प्रथम संहिता के अध्ययन में क्या किया, वर्णन किया। तो ये है सृष्टि रचना
का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे कि करा कि अगले प्रश्न करा कि वर्तमान में मनुस्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं। तो कितने हैं, तो 12 अध्याय और 2694 श्लोक। चूंकि कहीं कहीं ने हमको मिलता है वो 2684 2684 श्लोक भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। 12 अध्याय और 2694 श्लोक, ठीक है, लगभग ये सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखी की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि चौथी जो कड़ी है वो है कि मन, शरीर, संगठन, और जो 8वीं जो कड़ी है वो तीव्र इच्छा, और जो 12वीं है वो दुख है। तो इसके अनुसार ये 20 का क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा, ऑप्शन 20 का सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म की अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, महाबोधि मंदिर परिसर, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर हमें पता नहीं है, और आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनादेश बौद्ध दर्शन में प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षक द्वारा समर्थित किया जाएगा, ठीक है, समर्थित किया जाएगा। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शक बने, जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शक बने। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि अगनासुत है, अगनासुत है, तो अगनासुत क्या है, तो दिग निकाय का 27वां सूत्र है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगनासुत के कितने भाग हैं, ठीक है, अगनासुत के कितने भाग हैं, तो अगनासुत के 2 भाग हैं, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न का थोड़ा डाउट है कि इस प्रश्न में शायद 2 हो, आप बताइएगा ये इसके भाग 2 ही है कि कुछ और है, ठीक है। तब तक अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से राज्य को कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र माना है। तो केंद्र माना है, तो ये किसको माना है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, विजिगीषु राज्य को, ठीक है, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है। कौटिल्य की जो प्रसिद्ध कृति थी वो क्या नाम है, वो अर्थशास्त्र थी, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य ने कौन सी शासन प्रणाली का समर्थन किया। तो कौटिल्य ने किस शासन प्रणाली का समर्थन किया, तो ये राजतंत्र शासन प्रणाली का समर्थन किया, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्मशास्त्र एक है। तो धर्मशास्त्र एक क्या है, तो धर्मशास्त्र एक शायद ये होता है, ये अनूठा विषय है, धर्मशास्त्र एक अनूठा विषय है, और अनूठा विषय इसमें नहीं है, अर्थात इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी इसका होना चाहिए, कोई नहीं, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र को अधिकरणों में विभाजित किया गया था। तो अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया था, तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सप्तांक सिद्धांत में कोश का अर्थ है। तो सप्तांक सिद्धांत में जो कोश का अर्थ है, देखिए कोश का अर्थ होता है खजाना या संग्रह, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो सप्तांक सिद्धांत में जो कोश का अर्थ होगा वो खजाना होगा, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध ने अगनासुत में 5वीं जाति के बारे में बताया है। तो ये क्या बताया है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इसका दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है 44वां प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर हमें डाउट है, ठीक है, कि बुद्ध ने अगनासुत में 5वीं जाति के बारे में बताया है। ये सन्यासियों के, ब्राह्मणों को कि वैश्य को कि कोई नहीं। इसका आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये हम जानते नहीं है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फतवा ए जहादारी
जारी द्वारा डेड डैश डैश, ठीक है, द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये ऑप्शन इसका 20 का सही हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी राजनीतिक विचारक थी, तो ये दिल्ली सल्तनत के थे। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी किसके समकालीन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और शायद अलाउद्दीन खिलजी, इन तीनों के ये समकालीन थे। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगनासुत डैश 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 बौद्ध धर्म के दिग निकाय पाठ का सूत्र था, तो ये कौन सा था? तो ये 27वां सूत्र था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके 50 प्रश्नों का ये जो उत्तर है, जो आंसर की है, यही है। ठीक है, और यदि किसी विद्यार्थी को अगर लगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए, तो उस प्रश्न के उत्तर को ये कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों। ठीक है।